दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा करे आप सबको लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिले। लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये हकीकत में कहीं घट चुकी है। इसमें दिखाई जाने वाली तस्वीरें उसी जगह की हैं जहाँ ये सब कुछ हुआ था। मैंने कोशिश की है कि हर एहसास, हर डर आप तक वैसे ही पहुँचे जैसे उस वक़्त वहाँ मौजूद लोगों ने महसूस किया था। तो आइए, देर न करते हुए कदम रखते हैं डर की उस दुनिया में जहाँ सन्नाटा भी बोलता है और परछाइयाँ जिंदा हो उठती हैं। ये वाकया है 1936 में बने एक पुराने सिनेमा हॉल का। शहर से कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर खड़ा वो हॉल कभी लोगों की हंसी, तालियों और शोर से गूंजा करता था, पर अब वहां बस सन्नाटा है। कहते हैं उस जमाने में वहां की एक फिल्म के दौरान एक हादसा हुआ था। पर्दे पर चल रही फिल्म के बीच अचानक बिजली चली गई और जब रोशनी लौटी तो हॉल के बीचों बीच एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी थी। लोग कहते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले ही उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। हॉल बंद कर दिया गया। सालों तक वहां कोई नहीं गया, पर कहते हैं जब रात गहराती है तो उस पुरानी सीट से किसी के हंसने और फिर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कई बार रात को वहां से गुजरने वाले लोगों ने बताया है कि हॉल के अंदर झिलमिलाती एक परछाई दिखाई देती है। कभी वो पर्दे के पीछे खड़ी नजर आती है, कभी टिकट खिड़की के पास झुककर देखती हुई जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और सबसे अजीब बात यह है, हर शुक्रवार की रात जब पुराना प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है तो उसी फिल्म की रील की आवाज सुनाई देती है जो उस रात चल रही थी, और उसी के साथ गूंजती है एक हल्की सी हंसी जो पूरे सिनेमा हॉल में फैल जाती है। खैर, वक़्त बीतता चला गया। इस इलाके की आबादी भी बढ़ती चली गई। दरअसल यहाँ पर अंग्रेज़ों का शुरू किया हुआ इस्पात का कारखाना था और पास में ही मैथन डैम प्रोजेक्ट भी बना था। उसी सिनेमा हॉल के पास एक चाय वाला बस गया था। वो वहाँ एक छोटी सी गुमटी चलाया करता था। एक दिन दोपहर में उसकी बीवी उसी हॉल के पीछे चली गई जहाँ एक बड़ा बरगद का पेड़ था। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटी तो चाय वाले ने उसे ढूंढने के लिए वहां गया। लेकिन जब वो पहुंचा तो देखा वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और फिर जो नज़ारा उन्होंने देखा वो किसी की भी रूह कांपाने के लिए काफ़ी था। मैं उस वक़्त करीब 14 साल का था जब सिनेमा हॉल के अंदर उसकी लाश पंखे से झूलती हुई मिली थी। उसके बाद 1999 में उस हॉल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिल्में तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी थीं वहाँ। दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये पहली कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि मैं अगली बार और भी डर और एहसास के साथ आप तक अगली कहानी पहुंचा सकूं।